नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तिका सृजन के पद्यखंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इसी पुस्तिका के रहीमदास जी के दोहे जो हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। करीब हमने 9 दोहे की व्याख्या पढ़ ली थी। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हमने अंतिम जो दोहा पढ़ा था वह है रहीमन अंसवान नटरी जे दुख प्रकट करे जाए निकारोगे ते कसन भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं कि आँख के आंसू जो है उन्हें हमें रोक के रखना चाहिए, जे दुख प्रकट करे, क्योंकि उसी के माध्यम से वह पूरा संसार जो है वो दुख को पहचान जाता है कि इस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुख है। जाए निकारोगे थे, जिस प्रकार से घर से यदि कोई निकाला नहीं गया है तो वो घर के भेद किस प्रकार से कह देगा, ये हमने पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ रहे हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठीर लेहें लोग सब बाटी न लेहे कोई। रहीमदास जी कहते हैं निज मन की व्यथा, निज मन ज्ञान, हमारे मन में यदि कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ़ है, किसी न किसी कारण से है, तो वो कारण जो है वो मन ही राखो गोय, मन में ही गोय यानी छिपा कर रखिए, मन में ही दबा कर रखिए। यानी हमारे दुख का कारण जो है वो लोगों को हमें नहीं बताना चाहिए। क्यों? सुनी अठिले है लोग सब, अठिले हैं यानी अठखेलिया करना या खेलना। ये बातें जब लोग सुनते हैं तो वो उनसे मज़े लेते हैं, वो उनसे खुश होते हैं। बाटी न लेहे कोई, उस दुख को बांटता कोई नहीं है, कम करने का प्रयास कोई नहीं करता, वह उसमें खुश होने का प्रयास करते हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं यह हमें अपने दुख की या पीड़ा की जो भी कारण है या कोई भी बात है तो वह हमें अपने भीतर ही रखनी चाहिए। वो यहाँ पर सीखी दिए और अंत्यानुप्रास अलंकार तो है ही है यहाँ पर। आगे दीन सबन को लखत है दीन नहीं लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे दीन बंधु सब होए। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन यानी गरीब, गरीब व्यक्ति या दीन व्यक्ति जो होता है वो सभी व्यक्तियों को देखता है कि कोई मेरी सहायता तो करे। दीन ही लखे न कोई, लेकिन उस गरीब व्यक्ति, उस असहाय व्यक्ति की ओर कोई भी सहायता की नज़र से नहीं देखता है, अर्थात मदद कर सके ऐसी नज़र से कोई नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, यानी रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति वाकई में उसकी मदद करने के नज़र से वह उन्हें देखता है, दीन बंधु सम होए, वह तो दीन बंधु, दीन बंधु कहते हैं ईश्वर को, दीनों का बंधु, असहाय लोगों के ईश्वर, अर्थात ईश्वरी बात हो रही है यहाँ पर भगवान की। वह जो व्यक्ति उस समय उनकी सहायता के लिए सामने देखते हैं, उनके मदद करते हैं, वो तो उनके लिए साक्षात ईश्वर के समान हैं। तो ये यहाँ पर अर्थ है इसका। आगे दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काग पिक ऋतु वसंत के माही। अब इसमें वाणी के महत्व को बताया है। देखिए, दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी कहते हैं दोनों एक ही समान होते हैं। जो लो बोलत नहीं, जब तक वह बोलते नहीं हैं। दोनों पक्षी यानी कोयल और कौवा दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक वो बोलते नहीं है तब तक वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जान परत है काग पिकर, और लेकिन पता चल जाता है जब काग कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। ऋतु वसंत के माही, जब ऋतु वसंत का प्रवेश होता है उसमें जब कोयल कूकने लगती है और उसके माध्यम से पता चल जाता है कि कौन सी कोयल है और कौवा कौन सा है। तो यहाँ पर वाणी के महत्व को बताया है कि हमें अपनी वाणी मृदुल मीठी रखनी चाहिए, वो यहाँ पर सीख दी है। बड़े बड़ाई ना करे बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। बड़े बड़ाई ना करे, अर्थात यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति कभी भी स्वयं की प्रशंसा नहीं करते हैं। बड़ों न बोले बोल, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा प्रशंसा, बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, रहीमदास जी कहते हैं कि कब हीरा जो होता है सबसे कीमती वस्तु के रूप में, तो हीरा कब आकर कहता है कि लाख टका मेरा मोल, लाख रुपए के मेरे मूल्य हैं या लाखों में मेरा मूल्य है। ये हीरा कभी भी स्वयं नहीं कहता, उसकी चमक देखकर लोग उसका मूल्य आंकते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी यदि हम में कोई अच्छे गुण हैं तो लोग इसकी परख करके
हमारे गुणों की पहचान करेंगे, हमें कहकर नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार ही है। आगे, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, यानी कोई बात आपसी संबंध यदि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो वह बिगड़ी हुई बात कभी भी पुनः पहले जैसी नहीं बन पाती है, पहले जैसी नहीं सही हो पाती है। लाख करो किनको, यानी लाख प्रयत्न भी हम इसे सुधारने के प्रयास करें, लेकिन ऐसा ही नहीं हो सकता वैसा। रहीमन फाटे दूध को, जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को मथे न माखन होए, फटे हुए दूध को मथ कर माखन नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार से उन आपसी मनमुटाव की बिगड़ी हुई बात में पुनः प्रयास करने पर भी पुनः वैसा ही रिश्ता नहीं हो पाता है। यहाँ पर दृष्टांत दिया है दूध, फटे हुए दूध का। यहाँ पर ये अंत्य अनुप्रास में भी है। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नब तारे छिपी जात है, जो रहीम भय भोर। देखिए इसमें अर्थ कह रहे हैं, कभी ये रहीमदास जी कह रहे हैं विपत्ति भय धन ना रहे, विपत्ति यानी संकट, संकट के समय हम धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। संपन्न व्यक्ति के पास में भी जब कोई संकट में फंस जाता है तो उसका धन कुछ काम नहीं आता है, लाखों करोड़ों रुपए भी यदि उसके पास में संपत्ति उसकी है तो वह भी उसके कोई काम नहीं आती है विपत्ति के समय। जिस प्रकार से यहाँ पे एक दृष्टांत के रूप में बताया है कि नभ तारे छिप जात है, जो रहीम भय भोर, जो जैसे, यहाँ पर अब ये उदाहरण अलंकार है क्योंकि जो आ गया शब्द, तो जिस प्रकार से नभ तारे छिप जाते हैं, आकाश का साथ छोड़ देते हैं दिन निकलते ही, तारे जो हैं वो आकाश का साथ छोड़ देते हैं और जैसे ही दिन निकलता है तो वो तारे गायब हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं, लेकिन रात होती है फिर आ जाते हैं, फिर दिन निकलने पर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से संपन्न व्यक्ति जो होता है यदि उसका कोई संकट में यदि वो फंसता है तो उसका लाखों करोड़ों रुपए का जो भी व्यवसाय या धन वगैरह जो भी है वो उसके कोई काम नहीं आ पाता। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करी, तो बामने नाम। यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मांगे घटत रहीम पद, मांगने से, रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से हमारे पद, प्रतिष्ठा, इज्जत में कमी हो जाती है, महत्व में कमी हो जाती है। कि तो करो बड़ी काम, कितना ही यदि हम बड़ा कार्य करने के लिए कुछ मांग कर रहे हैं, किसी से, किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, तीन पैग वसुधा करो तो बामने नाम। हमने सुना भी है राजा बलि जिस प्रकार से यज्ञ कर रहे थे और संपूर्ण ब्रह्मांड को वह वश में करने के लिए जिस प्रकार से वह प्रयास कर रहे थे, तो उसके प्रयास के कारण विष्णु भगवान ने यहाँ पर वामन अवतार, बौने का अवतार करके वहाँ पर गए और तीन पैर वसुधा या तीन पैर की ज़मीन मांगी थी उनसे। तब उन्होंने ज़मीन देने का वादा भी कर दिया इस प्रकार से। और लेकिन ये बात हुई कि वह आज भी वामन अवतारी कहलाते हैं ईश्वर, क्योंकि उन्होंने तीन पैर ज़मीन की भी मांग की थी। मांग करने के कारण, यहाँ पर मांग की बात के कारण उन्हें आज भी बौना या वामन अवतारी कहा जाता है। तो ये उदाहरण के रूप में यहाँ पर दृष्टांत आया है। यहाँ पर मान सहित विष खाई के, शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीस। यहाँ पर सम्मान के साथ में की बात हो रही है कि जैसे हम सुनते हैं समुद्र मंथन के समय जिस प्रकार वहाँ पर विष भी निकला था, उसमें उस विष को यहाँ पर संसार में कोई भी धारण नहीं कर पा रहा था, तो शंभु यानी शिव जो है, भगवान शिव ने उसे धारण किया। तो मान सम्मान के साथ में उन्हें जहर भी दिया गया, सभी देवताओं के निवेदन पर उन्हें जहर दिया गया, तो भी उन्होंने स्वीकार किया और उसे स्वीकार करने के कारण वे जगदीश कहलाए, जगत के ईश यानी संसार के ईश्वर के रूप में वह कहलाए। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि मान सहित विष खाए के, मान सम्मान के साथ में यदि विष भी दिया जाता है तो वह हमें खा लेना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर ईश्वर के रूप में यहाँ पर शिव की आराधना हुई, बात हुई।
बिना मान अमृत पिए, और बिना मान बिना सम्मान के, हमें ये कथा हमें पता है कि बिना सम्मान के जिस प्रकार से देवताओं के पंक्ति में राहु भी चला जाता है अमृत लेने के लिए, और जब पता चलता है तो उनका वह शीश काट दिया जाता है। तो यहाँ पर वही बात बताई, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हम कह सकते हैं। अब आगे, रहीमन जीवा बावरी कह गई सरग पताल, आपू तो कह गई कई भीतर रही जूती खात कपाल। रहीमदास जी कहते हैं जीवा बावरी, बावरी यानी पागल है, बावली है। रहीमदास जी कहते हैं कि जीव वाकई में बावली है। ये तो कह गई स्वर्ग पताल, वह तो स्वर्ग और पाताल की बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाती है, यानी वह उसे पता ही नहीं रहता कि वह किसके बारे में बात कर रही है और कैसी बात कहनी चाहिए। आपू तो कहीं भीतर रही, वह स्वयं तो क्या है, बोलकर मुख में ही रह जाती है, लेकिन उसके प्रभाव के कारण जो है, यदि वह गलत बातें बोल देती हैं तो उसके माध्यम से जूते खाने पड़ते हैं कपाल को, अर्थात जो मार पड़ती है वो सिर पर पड़ती है। तो यहाँ पर यही बात बताया कि वाणी के महत्व को बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। ये यहाँ पर इसकी सीख के रूप में है। अमृत ऐसे वचन में रहमान की रीस की घास, जैसे मिस्रियों में मिली नीरस बांस की फांस। अमृत ऐसे वचन में, देखिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास, हमें हमेशा अमृत जैसे वचन, मीठे वचन बोलने चाहिए। रहीमन रीस की घास, और यदि हम रीस रखते हैं, क्रोध का भाव रखते हैं, तो उसमें तो घास यानी गांठ के भाव हो जाते हैं, अर्थात उसमें व्यवहार सही नहीं रह पाता है। हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। जैसे मिस्रियों में मिली नीरस बांस की फांस, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मीठा ये जो मिश्री जो होती है उसमें भी बांस की फांस आ जाती है तो वह हमें चुप जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर वही बात है, अमृत जैसे वचन ही बोलने चाहिए, उसमें क्रोध का भाव नहीं आना चाहिए। तो आज हमारे यहाँ तक हमने रहीमदास जी के दोहों की व्याख्या की है। अगले वीडियो में हम अगले कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।